भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु ये सिर्फ नाम नहीं है, एक अनुभूति है, एक विश्वास है जिससे ये सारी दुनिया चलती है। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ मन इनमें विश्वास रखता है, वहीं दिमाग इसके बारे में तर्क वितर्क करता है। कारण और परिणाम में संबंध ढूंढने वाला आज का नौजवान भगवान को अपने पास कैसे महसूस करेगा, कैसे मानेगा कि जो कुछ हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी के बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि तू न जाने आसपास है खुदा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र, लेकर आई हूँ एक कहानी और इस कहानी को हमने शीर्षक दिया है तू न जाने आसपास है खुदा। आइए अपनी कहानी शुरू करें। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते, साफ सफाई करने के बाद हाथ जोड़कर रोज भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी ही श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र था राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वो भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखता। क्योंकि वो एक नए जमाने का पढ़ा लिखा युवक था, तो लिहाजा वो अपने पिता को समझाता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है पिताजी। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, ये बताने के लिए कि ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते। वो इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय नजदीक आ गया है। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। क्या तुम मेरा कहा मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की तस्वीर को साफ करना, और दूसरा यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना बेटा। बेटे ने स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाएगी तो माँ बच जाएगी। क्या आपके पास है ये दवाई? राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर वो चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रखी रहने दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था ना, वो अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई और वो तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी कहते थे कि आप हैं, आप सचमुच हैं, तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो, प्रभु मत पीने दो। भैया, पीछे से आवाज आई, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई ईश्वर, कोई गॉड। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मानते हैं ना कि भगवान है, भले ही आप उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में ना ढूंढे, उन्हें अपने दिल में ढूंढे। भगवान एक प्यार भरे और हमदर्दी भरे दिल में निवास करता है और हमेशा साथ रहता है।
इस पूरी दुनिया का कर्ता धर्ता, सृजनहार, पालनहार एक वही परमात्मा है। हम सब उसी की रजा में रहते हैं, उसी की रजा में चलते हैं, क्योंकि तू न जाने आसपास है खुदा। आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी दोस्तों, ये आप अपनी ईमेल के जरिए मुझे बता सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rj.ravindrakaur@gmail.com। आप मुझे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, पॉकेट FM, पेटीएम और फोन पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं उस पे फॉलो कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।